जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जमशेदपुर में पिछले 10 अक्टूबर को बाबूलाल मरांडी की संकल्प सभा फ्लॉप हो गई। तब फ्लॉप हो गई जब झारखंड में भाजपा के 5 साल बेदाग और सफल सरकार चलाने वाले इकलौते मुख्यमंत्री रघुवर दास उसी मंच पर विराजमान थे। 2019 में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद विद्युत वरण महतो भी मंच पर बैठे थे। रांची लोकसभा सीट से जिनको सांसद बनाने के लिए भाजपा के एक बड़े नेता आतुर हैं, वैसे हैवीवेट महामंत्री प्रदीप वर्मा भी मंच पर बैठे थे। इसके अलावा आधा दर्जन ऐसे नेता भी वहां मौजूद थे जो जमशेदपुर से टिकट के दावेदार हो, चाहे वो पूर्वी से हो या पश्चिमी विधानसभा से हो। लेकिन यह सब मिलकर 1000-1200 लोग भी नहीं जुटा पाए, जबकि सभा एक ऐसे मैदान में रखी गई थी जहां बर्थडे और शादी पार्टियों का आयोजन होता है। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी की सभा के लिए जमशेदपुर में भाजपा ने सबसे छोटा मैदान चुना था, जानबूझकर चुना था, और उस मैदान को भी आधा ही घेरा था ताकि कम जगह में ज्यादा भीड़ दिखाई दे और इज्जत बच जाए। लेकिन इज्जत नहीं बची, फजीहत हो गई, अखबारों में खबरें तक आ गईं। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि ऐसा करना था, ऐसा दिखाना था कि बाबूलाल मरांडी झारखंड भाजपा के सबसे बड़े नेता नहीं हैं, इसलिए भीड़ नहीं आई। जबकि बाबूलाल की सभा जगन्नाथपुर और मझगांव जैसे कोल्हान वाले इलाकों में सफल रही थी, लेकिन जमशेदपुर में फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था, क्योंकि जो लोग यह मानते हैं कि झारखंड भाजपा का सबसे बड़ा नेता टाटानगर में रहता है, तब तो उन्हें और मेहनत करनी चाहिए थी, और ज्यादा भीड़ लानी चाहिए थी, दिखाना चाहिए था कि देखो हमारे नेता कितने बड़े हैं। लेकिन दूसरे को छोटा दिखाने के चक्कर में जमशेदपुर के भाजपाई अपनी असलियत दिखा बैठे। दोस्तों, 2 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर यह सभा थी। 2 विधानसभा क्षेत्र यानी जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी। पिछले चुनाव में भाजपा इन दोनों विधानसभा सीटों पर हार गई थी और इस लिहाज से उसके पास अपनी ताकत दिखाने का यह सुनहरा मौका था। लेकिन कटोरे जितने साइज के ग्राउंड में भी लोग नहीं जुटे और सभा फ्लॉप हो गई। वैसे सभा को फ्लॉप होना ही था। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें यह बताया था कि कैसे जमशेदपुर के भाजपाई ही बाबूलाल मरांडी की सभा को फ्लॉप करना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो पोस्ट नहीं किया क्योंकि फिर मुझ पर भाजपा विरोधी होने का या सत्ता समर्थक होने का आरोप लगा दिया जाता, क्योंकि कार्यक्रम तब हुआ नहीं था, लेकिन होना ऐसा ही था। वीडियो के अंश देखिए। क्या जमशेदपुर में बाबूलाल मरांडी की सभा को, संकल्प सभा को फ्लॉप कराने की साजिश हो रही है? और ये साजिश कौन कर रहा है दोस्तों? ये एक बड़ा सवाल है। आप पूछेंगे कि मैं ऐसा किस आधार पे कह रहा हूं, ऐसा कहने का मेरे पास क्या कारण है? तो कारण मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प सभा को जमशेदपुर में फ्लॉप कराने की कोशिश हो रही है, या फिर जमशेदपुर के भाजपाइयों में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की सभा को सक्सेसफुल बना सके। इस सभा को फ्लॉप होना ही था, क्योंकि सभा को सफल बनाने की तैयारी तो कभी की ही नहीं गई। तो सभा को फ्लॉप होना कैसे था, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि यह कार्यक्रम जमशेदपुर में हुआ। उस जमशेदपुर में जो भाजपा की सत्ता का केंद्र रहा है, जिसने भाजपा को 2-2 मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास दिए हैं, जहां से भाजपा का सांसद पिछले चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता है। इसी जमशेदपुर में डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी रहते हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी जमशेदपुर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के कई सदस्य रहते हैं। कई बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और सदस्य भी इसी शहर में रहते हैं, जो रघुवर दास के समय पद की मलाई चाट रहे थे। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी फिलहाल इसी जमशेदपुर में राजनीति कर रहे हैं और लोकसभा का टिकट लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर होकर ताजा ताजा भाजपा में आए एक अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा से ताजा ताजा भाजपा में आए एक अधिकारी, और भाजपा के अपने 1 दर्जन से ज्यादा नेता इस शहर में घूम रहे हैं टिकट के लिए। एक ने तो बैनर पोस्टर लगाकर पूरे शहर को चकाचक कर दिया। तो दोस्तों, भौकाल मचाने के लिए नेताओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुर्सियां फिर भी खाली रह गईं। आपको बता दूं कि जमशेदपुर के इतिहास में पहली बार किसी बड़े नेता की सभा एक छोटे से मैदान में हुई।
यूं तो मैदानों की जमशेदपुर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैदान चुना गया बोधि टेम्पल मैदान, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 से 3 हजार लोगों की है। और आमतौर पर यहाँ शादी विवाह, बर्थडे पार्टी जैसे पारिवारिक आयोजन होते हैं। इस मैदान को भी भाजपाइयों ने आधा ही घेरा। इसी में पंडाल लगाया गया जिसमें बाबूलाल मरांडी की सभा हुई। मुश्किल से 1000-1200 कुर्सियां लगाई गई थी, फिर भी कुर्सियां खाली रह गईं। हालांकि कुछ नेता जरूर भीड़ लेकर पहुंचे थे, इनमें एक राजकुमार सिंह भी थे। राजकुमार सिंह लोकप्रिय नेता हैं, हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। वाटरमैन ऑफ जमशेदपुर उनको कहा जाता है। सालों भर जल संकट के समय में उन इलाकों में जहां पानी नहीं मिलता है, वहां 5 टैंकर हैं उनके, निजी टैंकरों से फ्री में पेयजल बंटवाते हैं। हर बरसात में एंटी लार्वा छिड़कवाते हैं, फॉगिंग करते हैं ताकि बीमारियां नहीं हो। राजनीति से अलग हटकर सेवा करते हैं, अपने पैसे से करते हैं। खिलाड़ियों की मदद हो, गरीब दुखियारों की मदद हो, बीमारों की मदद हो, सब करते हैं। और इसलिए वह जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में समान रूप से लोकप्रिय है। लेकिन एक कमी है उनमें, वह बड़े नेताओं की गणेश परिक्रमा नहीं करते, चापलूसी नहीं करते। इसलिए भाजपा में वो जिस कद और जिस पद के हकदार हैं, वह उन्हें आज तक नहीं मिला, जबकि भाजपा की राजनीति करते उन्हें 30 साल से ज्यादा हो गए। तो राजकुमार सिंह अच्छी खासी संख्या में लोगों को लेकर आए थे। एक दो और नेता थे जो लोग लेकर आए थे, लेकिन वैसे नेता जो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वे सिर्फ अपना शरीर लेकर आ गए थे। एक नेता तो महिला मजदूरों की भीड़ लेकर आ गए थे। बाबूलाल मरांडी की सभा 4 बजे शाम से तय थी, तो मजदूरों को बताया गया था कि 5 बजे तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। मगर बाबूलाल जी को आने में देर हो गई। वह 5 बजे के करीब सभा स्थल पर पहुंचे। जैसे ही वह आए, मजदूर वहां से निकल गए क्योंकि उनका समय पूरा हो गया था। इससे संबंधित एक वीडियो भी भाजपाइयों के बीच काफी वायरल हुआ था। तो यह जमशेदपुर महानगर भाजपा का हाल है, जिसके अंदर 28 मंडल आते हैं। और यह बताता है कि भाजपा और अब जमशेदपुर में उसके एकमात्र नेता रघुवर दास की क्या ताकत और क्या हैसियत रह गई है, क्योंकि जमशेदपुर महानगर भाजपा में ज्यादातर चेहरे रघुवर दास के ही करीबी लोगों के हैं। तो कुल मिलाकर सभा फ्लॉप करने का कार्यक्रम तैयार था, क्योंकि बोधि मैदान से पहले दोस्तों जिस जगह को बाबूलाल मरांडी की सभा के लिए चुना गया था, उसके बारे में आप जानेंगे तो आपको हंसी आएगी। और जिस दिमाग ने ऐसे शानदार चयन के लिए इस जगह को चुना था, उस विलक्षण बुद्धि के स्वामी को सम्मानित करने का भी आपका मन करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमशेदपुर में बाबूलाल मरांडी की सभा के लिए जो सबसे पहले स्थान का चयन हुआ था, बोधि मैदान से भी पहले, वो कौन सी जगह थी? आप कोई गेस नहीं कर सकते। महानगर भाजपा ने पहले जिस जगह का प्रस्ताव दिया था, वह था साक्षी में बसंत सिनेमा के सामने वाला पार्किंग लॉट, जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं। वो तो भला हो भाजपाइयों का जिन्होंने विरोध कर दिया, वरना पार्किंग लॉट में सभा कराने पर भाजपा की कितनी फजीहत होती, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जब पार्किंग लॉट का आइडिया फ्लॉप हो गया, तो बोधि मैदान का चयन किया गया कि कम से कम 1500 लोग आ जाएंगे, इज्जत बच जाएगी, पंडाल भरा हुआ दिखाई देगा, किरकिरी नहीं होगी। लेकिन किरकिरी हो गई, क्योंकि यह 1500 कुर्सियों वाला पंडाल भी पूरा नहीं भरा और खाली कुर्सियों की तस्वीर अखबार में छप गई। तो दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अखबार कटिंग की, यह खाली कुर्सियां भर नहीं है, यह बीजेपी का भविष्य है। और हो सकता है कि 2024 में जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी की सीट भाजपा जीत जाए, या लोकसभा चुनाव में फिर से इसको सीटें मिल जाएं। पर इसमें भाजपा संगठन और भाजपा के नेताओं का कोई रोल नहीं होगा। जो होगा वो सत्तारूढ़ गठबंधन की नाकामी की वजह से होगा, जनता के गुस्से की वजह से होगा, क्योंकि जमशेदपुर की जनता कोरोना के बाद डेंगू का कहर देख रही है। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने झारखंड हाईकोर्ट को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि अकेले सितंबर महीने में टाटा मेन अस्पताल यानी टीएमएच में 25 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने हाईकोर्ट से इसकी जांच कराने की मांग की है। जमशेदपुर के इलाके में डेंगू से दर्जनों मौतें हुई हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में यह संख्या दिखाई नहीं देती, लेकिन इलाकों का सर्वे कर लीजिए, स्थिति साफ हो जाएगी। तो भाजपा अगर जीतेगी
तो स्थापित सत्ता के खिलाफ लोगों की नाराजगी के कारण मोदी के नाम पर और भाजपा से अपने स्नेह के कारण भले जीत जाए, लेकिन यहाँ के भाजपाइयों ने तो अपनी नाव में इतने छेद कर रखे हैं कि अपने बूते तो यह नाव को पार लगाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस नाव को पानी में उतारने की भी नहीं सोच सकते। और इस हाल में बीजेपी लोकसभा की सभी 14 सीटों को जीतने और उसके 6 महीने बाद झारखंड विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल करके सरकार बनाने का सपना अगर देख रही है, तो उनके ऑप्टिमिज्म की, उनके आशावाद की दाद देनी होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।